मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आज तारीख है 17 दिसंबर 2025। ब्रेमेन की सड़कों पर बर्फीली हवा चेहरे को चीर रही है, लेकिन जर्मनी की राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक रिश्तों में गर्मी लगातार बढ़ रही है। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। आइए आज की हर बड़ी खबर को शांति से, गहराई से और साफ भाषा में समझते हैं। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं या जर्मनी से जुड़ी खबरों को समझना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट सिर्फ खबर सुनाने के लिए नहीं है। ये आपको संदर्भ देता है, असर समझाता है और सोचने पर मजबूर करता है। सुनते रहिए, क्योंकि हर खबर के पीछे एक बड़ा संकेत छिपा है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगता है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। चैनल को फॉलो करें ताकि जर्मनी की कोई भी अहम खबर आपसे छूट न जाए। आज की बड़ी खबरें विस्तार से। जर्मनी और यूरोप की अर्थव्यवस्था। जर्मनी और पूरे यूरोजोन के लिए चिंता बढ़ी है। महंगाई एक बार फिर तेज हुई है और यूरोपीय सेंट्रल बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। इसका सीधा मतलब ये है कि ब्याज दरों में जल्दी राहत मिलने की उम्मीद कम है। ये सवाल उठता है कि आम परिवार, किराए पर रहने वाले लोग और छोटे व्यवसाय इस दबाव को कब तक झेल पाएंगे। एविएशन सेक्टर में बड़ा सौदा। जर्मनी की प्रमुख एयरलाइन लुफ्थांसा ने इटली की राष्ट्रीय एयरलाइन ITA एयरवेज में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। लंबे समय से चल रही बातचीत अब नतीजे पर पहुंची है। ये कदम सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये संकेत है कि यूरोप में एयर ट्रैवल का संतुलन बदल रहा है और प्रतिस्पर्धा और तेज होगी। राजनीति और सोशल मीडिया का टकराव। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने टेक अरबपति इलॉन मस्क को लेकर कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का असर यूरोपीय लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। ये बहस सिर्फ अभिव्यक्ति की आज़ादी की नहीं है, बल्कि ये सवाल भी है कि गलत सूचना और नफरत को कौन और कैसे नियंत्रित करेगा। कर्मचारियों को महंगाई से राहत। जर्मनी में सामूहिक श्रम समझौतों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को महंगाई प्रीमियम मिला है। सरकार और नियोक्ताओं का मानना है कि इससे बढ़ती कीमतों का दबाव कुछ हद तक कम होगा। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं कि क्या ये राहत अस्थायी है या लंबे समय तक टिकेगी। यूक्रेन मुद्दे पर सरकार के भीतर मतभेद। विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के मामले में चांसलर की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि जर्मनी को और निर्णायक भूमिका निभानी चाहिए। ये साफ दिखाता है कि जर्मन सरकार के भीतर भी इस मुद्दे पर एक राय नहीं है। व्यापार और उद्योग की हलचल। डसेल्डॉर्फ में दुनिया का मशहूर जल क्रीड़ा और बोटिंग मेला शुरू हो गया है। इसमें दुनिया भर से उद्योग जगत के लोग पहुंचे हैं। ये मेला सिर्फ शौक का नहीं, बल्कि रोजगार और तकनीक का भी बड़ा संकेत देता है। जनगणना को लेकर विवाद। जर्मनी के कुछ इलाकों में जनगणना के तरीकों पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तरी सागर के एक द्वीप पर स्थानीय लोग सरकारी आंकड़ों की निष्पक्षता को लेकर नाराज हैं। ये मामला बताता है कि डेटा पर भरोसा लोकतंत्र की नींव होता है। बर्लिन में कृषि और खाद्य मेला। राजधानी बर्लिन में ग्रीन वीक मेले की शुरुआत हो चुकी है। किसान, उद्योग विशेषज्ञ और राजनेता एक साथ भविष्य की खेती और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में ये चर्चा पहले से ज्यादा अहम हो गई है। चुनावी संकेत। चांसलर शोल्ज ने संकेत दिए हैं कि आने वाले चुनाव अभियान में ग्रीन इकोनॉमी और औद्योगिक नौकरियों पर खास जोर दिया जाएगा। ये रणनीति उन मतदाताओं को साधने की कोशिश है
जो आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते। न्यायपालिका का अहम फैसला। संघीय न्यायालय ने बीमा पॉलिसियों से जुड़े एक बड़े मामले में साफ कहा है कि दिवालिया होने की स्थिति में भी प्रबंधन के खिलाफ दावे बीमा के दायरे में आएंगे। ये फैसला कॉरपोरेट जिम्मेदारी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अपराध और सुरक्षा। बवेरिया में एक रिफाइनरी में भीषण आग लगने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। ये हादसा औद्योगिक सुरक्षा मानकों पर फिर से सवाल खड़े करता है। खेल की दुनिया से। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन किया है और अगले दौर में जगह बनाई है। मैच के दौरान माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहा, लेकिन ज़्वेरेव ने संयम बनाए रखा। भारत से जुड़ी जर्मनी की खबरें। जर्मनी में भारतीय नागरिकों की मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। पढ़ाई, नौकरी और यात्रा के लिए वीज़ा आवेदनों में साफ उछाल देखा जा रहा है। ये दिखाता है कि जर्मनी भारत के युवाओं और पेशेवरों के लिए कितना आकर्षक बन चुका है। भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन स्किल्स पर सहयोग भी तेज हो रहा है। ऊर्जा परिवर्तन के लिए जर्मनी को कुशल श्रमिकों की ज़रूरत है और भारत इस दिशा में अहम भागीदार बन रहा है। दोस्तों, जर्मनी की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर के लिए जुड़े रहिए जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी के साथ। आपका साथ, आपका भरोसा और आपकी प्रतिक्रिया ही हमें बेहतर बनाती है। मैं हूँ राजेश मिश्रा। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। धन्यवाद।